जेठानी बनी सौतन। प्रभा देवी के दो बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडल और छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं दूसरी ओर मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना जानती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। तभी एक रोज काजल अपनी सास के पास जाती है और कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद वाली अदरक लौंग इलायची वाली चाय। छोटी बहू, तू हम सभी की ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती है। अरे ज़रा अपने शरीर को भी आराम दिया कर। सुबह की पहली किरण के साथ उठती है और दिन भर पूरा दिन कामकाज में ही लगी रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर, और उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वैसे है कहाँ वो माँ जी, क्या है ना, जेठानी जी तो अभी तक सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। तभी प्रभा देवी को कुछ याद आता है। जन्मदिन की ढेरों मुबारक छोटी बहू। अब आज के दिन तो इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूम आ। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास को खुशी से देखकर काजल खुश होकर कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्रिया करते हुए कहती है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम की इस हीरे को डाला है। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है, छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना हो। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे भगवान, और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसके चांद की चांदनी तो मैं ही हूँ। मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, मोहित जी, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों? आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बातें करूं? जस्ट लुक एट यू, काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन पर पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है, तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी यह सब सुनकर खुश हो जाती है और मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। यही सही समय है आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी, क्यों मेरी सावली सलोनी देवरानी पर भड़क रही हो? जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मोहित जी, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी तक माँ के सुख से वंचित है। यह बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहित भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, पापा, आज मेरे स्कूल वैन नहीं आए हैं, क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर देंगे प्लीज?
बस माँ की तरह बेटा भी मुझे परेशानी देने आता है। मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती। चल अब भाग यहाँ से। इसी तरह मोहित अपने बेटे को झिझकते हुए वहां से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, सभी के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने चाहते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते? और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बात क्यों करते हैं? नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कराती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो वहाँ चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते हुए देख लेती है। यह दृश्य देखकर काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। काजल मन ही मन सोचती है, ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं? नहीं, मैं बेकार ही ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई लांछन लगाना गलत होगा। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वह काजल से पानी मांगता है। काजल उठकर किचन में पानी लेने को जाती है तो तभी उसे चांदनी के कमरे से हंसने की आवाज़ आती है। अरे जेठ जी तो आज नाइट शिफ्ट में है, फिर ये जेठानी जी के कमरे से किसकी आवाज़ आ रही है? काजल खिड़की से झांक कर देखती है तो वह नज़ारा देख दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। मोहित चांदनी से कहता है, सच कहूँ चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीट हार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही रोज़ दुनिया से छुपते छुपाते हुए मिलना होगा? भगवान ने तो हमारी शादी दो अलग अलग लोगों से करवा दी, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसलिए मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जाने मन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आँख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाता है काजल वहाँ खड़ी होती है सामने। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में। देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया है तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। मोहित, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा? किसका बच्चा? तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों की मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वह अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि देवर भाभी की हवस को शह मिल जाती है और अब वो एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताते हैं। एक रोज़ बंटी अपनी माँ से पूछता है, माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तू जा, बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर चला जाता है। तभी काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना?
आज जो बात तुमसे बंटी ने पूछी वो मैं कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई नौतन तुझे ढा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, फिर एक औरत से क्या डरना। यह बात कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक नई शक्ति भर दी थी। वह बिना देर किए अपने जेठ विनोद के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद विनोद के साथ मिलकर काजल एक प्लान बनाती है। काजल मोहित के फ़ोन से चांदनी को मैसेज करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुलाती है। कुछ देर बाद चांदनी छत पर जाती है और पीछे से जाकर मोहित के गले से लिपट जाती है। वह कहती है, क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? आधी रात तक का सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया। चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करते करते मैं भी बोर हो गई थी। आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मज़ा आएगा। अब कुछ और भी कहोगे या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब जल्दी से अपनी बाहों में भर लो मुझे। जैसे ही विनोद चांदनी के सामने आता है, इसी के साथ छत की लाइट भी जल जाती है और सभी वहां आ जाते हैं। विनोद, तुम? हाँ, मैं। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, और तुम मोहित अपने ही भाई के पीठ में छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताती तो यह घिनौना सच कभी मेरे सामने नहीं आता। आज के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते खत्म। नहीं विनोद, ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे भूल हो गई। प्लीज़ विनोद, मुझे माफ़ कर दो। अपने अय्याशी को भूल का नाम मत दो, समझी? अब निकल जाओ मेरे घर से। काजल, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता। जिस बच्चे को मौत के घाट उतारने की बात कर रहे थे आप, आज उसी का वास्ता दे रहे हो। बंटी बेटा, अपने पापा के पास आओ बेटा। दूर रहो मुझसे। आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है। चले जाओ हम दोनों की जिंदगी से। माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, आप तो मुझे माफ़ करोगी ना? अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तू तो मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्मा कलंक है, कलंक। इस तरह चांदनी और मोहित की हवस के कारण 4 जिंदगियां बिखर जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद विनोद और काजल बंटी को माता पिता का प्यार देने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मोहित और चांदनी जेल में सड़ते हुए अपने आगे की ज़िंदगी काटते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।